ये जो ये क्वेश्चन है, एक तो इस तरीके का है प्रूफ करने वाला, इसे तो हम करेंगे। ये आता है 4 नंबर में। एक इसी का छोटा भाई है, वो आता है 2 मार्क्स में। वहाँ पर क्या होगा, ये प्रूफ नहीं करना होगा आपको। ये साइड गिवन होंगी, ये 13, 5, 12 बोलेंगे, इसकी रेडियस फाइंड करो, तो सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। वो 2 मार्क्स में आता है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक हमारे पास सर्कल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है, मतलब राइट ट्रायंगल इसको सर्कमस्क्राइब मतलब घेरे हुए है इसको। और कह रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है वो सी है, मतलब हाइपोटेन्यूज की क्या है, सी, ऐसा बोला गया। ये साइड पूरी ले लो, मान लो ए, ठीक है, और ये साइड पूरी क्या ले ली हमने, बी, और ये सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस आर होगी। यस और नो। अब एक बात सुनो, इसमें एक सिंपल चीज़ देखो, मैंने इसको इसके साथ मिलाया, एंगल कितना, 90, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मैंने इसको इसके साथ मिलाया, एंगल कितना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, एंगल क्या आता है। अच्छा, ये कितना हुआ, क्योंकि राइट एंगल, ये 90, ये 90, ये 90, पक्की बात है भाई साहब, ये भी 90। तो अगर ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चारों एंगल 90 हो गए, तो कंफर्म है ये रेक्टेंगल होगा। यस और नो, कंफर्म है ये क्या होगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर के बारे में हमको नहीं पता। अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी। अच्छा, ओ आर रेडियस है, तो कंफर्म है ये भी तो रेडियस हो गई। यस और नो, अगर ये रेडियस है तो कंफर्म भाई साहब ये भी क्या हो गई। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अगर मैंने ओ से पी को मिलाया एंगल 90, ओ से आर को मिलाया एंगल 90, और ये तो 90 गिवन है, तो ये बन गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, लिख देते हैं, ओ पी बी आर इज अ रेक्टेंगल। सो जो हमारा पी वी है वही हमारा ओ आर होगा, वो कितना हो गया, रेडियस आर के इक्वल हो गया। एंड ये थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओ पी बराबर क्या होगा, बी आर किसके हो गया, आर के। अब हमसे बोला क्या गया कि ये जो आर की जो वैल्यू है, वो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के बराबर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब एक बात सुनो, जितने पॉइंट सर्कल के बाहर हैं वो सब एक्सटर्नल पॉइंट हैं, तो क्या पी बी बराबर ओ, अच्छा आर कैपिटल है, पी बी बराबर ओ आर, ये वाला, ठीक है। चलो, अब जितने भी पॉइंट सर्कल के बाहर हैं तो उनसे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एक बात सुनो, क्या मैं लिख सकता हूँ ए पी बराबर ए क्यू, यस और नो। और मैं आपसे बोलूँ बी पी बराबर बी आर, और मैं सी आर बराबर सी क्यू, यस और नो। इतना तो पता ही है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो ये सारे आइटम गिवन है हमको। अब चलो भैया देखते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं पहले वालों को चलो उठा लेता हूँ, ए पी बराबर ए क्यू गिवन है, ये सारी चीज़ें लिख देना, गिवन है। चलो, क्या मैं ए पी को पूरे में से आर माइनस कर दूँ तो क्या ए पी नहीं आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ, चलो इसको, क्या ए बी में से अगर मैं माइनस कर दूँ पी बी तो क्या ए पी नहीं आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही ए क्यू पे आ जाओ। ए क्यू पे अगर मैं पूरे में से ए सी में से, अगर मैं ए सी में से माइनस कर दूं सी क्यू तो क्या बात बन जाएगी, बताओ ना यार ये चीज़। तो ए बी कितनी है यार, कैपिटल ए, पी बी कितना है आर, ए सी कितना है सी, माइनस सी क्यू। अब देखो सी क्यू देखो, हमको ए लाना था, ए आ गया, सी लाना था, सी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, आर भी आ गया। अब क्या चीज़ बचा, बी। अब बी कैसे लाएं, देखो, क्या मैं सी क्यू को सी आर लिख सकता हूँ, सी आर, सी क्यू को, तो सी क्यू और सी आर आपस में क्या इक्वल है। चलो, तो ये हो गया ए माइनस का आर बराबर सी माइनस सी आर को, क्या मैं सी आर को पूरे में से आर माइनस कर दूँ तो क्या सी आर नहीं आ जाएगा। तो सी आर को मैं लिखूँगा बी सी माइनस बी आर। क्या बात समझ आई यहाँ तक। तो चलिए अगली लाइन में आंसर आपका दो, सी आर को मैं लिखूंगा बी सी माइनस बी आर। चलो, बी सी को मैं क्या चीज़ लिखूंगा, बी, और बी आर को मैं क्या लिखूंगा, आर। यस और नो।
हम तो इधर अपना रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मार्च में हमारा पेपर है। दोनों के मुंह ऐसे हो गए ऐसे भाई साहब कि सर तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे, हमारा कौन सा फ़ायदा है। ये क्या भैया, ये क्या, अब तो हमें साफ साफ लिख रही हैं कि सर आपसे पहले हमने छाप ले, देखो सर हम विनर हो गए। अरे यार समझने का, ये समझने का इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे साथ साथ छाप रहे हैं। छापना कोई बहादुरी थोड़ी ना है, समझो इसको पहले। तो a माइनस आर, अब माइनस के अंदर एंट्री, माइनस का b और प्लस का r। तो देखो ये a यहीं पर रखेंगे, c इस तरफ आएगा किसका होगा, और माइनस b इस तरफ आएगा किसका होगा, तो माइनस का b, और c आएगा तो किसका हो गया, और r उस तरफ गया किसका हो गया। तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 2r और a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये इसका सबसे छोटा सॉल्यूशन है। ये आर.डी. शर्मा में मिलेगा आपको सबसे छोटा सॉल्यूशन। इसका एक और सॉल्यूशन है, काफ़ी लेंदी है, ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है इसका जो है ना ये। अच्छा ऐसा नहीं है एक बच्चा सोचेगा कि मैंने देखो इसको लेके आंसर निकाला, यस और नो, इसको लेके आंसर निकाला, आप इसको लेके भी आंसर निकाल सकते हैं, आप इसको लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे रटना नहीं है कि हम इसी को भैया लिया और आंसर आया, आप इसको लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। तीनों से आंसर एक ही आना है। अब देखो ये क्वेश्चन प्रूव करने का था तो ये आएगा 4 मार्क्स में। अब 2 मार्क्स में कैसे आएगा मैं अभी बताता हूँ। इसी में आपको ये डायग्राम गिवन होगा और बोला जाएगा हाइपोटेन्यूज 13 है, ये 12 है और ये 5 है, तो रेडियस बताओ। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना कि r इक्वल्स टू 12 प्लस 5 माइनस 13 अपॉन 2, तो 17 माइनस 13 अपॉन 2, r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आएगा 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। जब ये तो प्रूव कर दिया हमने, ये आपको ये प्रूफ जो निकल के आए इसको याद रखना है, दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखनी है कि ऐसा भी कुछ होता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। अब बेटा दरवाजे